फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। एडवोकेट राजेंद्र कुमार और प्रगति करण से लॉकअप में मिलते हैं और कहते हैं कि वो पुलिस को सच सच बता दे और ये भी बता दे कि मालती बाई उसकी माँ है, वरना पुलिस को यकीन हो जाएगा कि वो ही सुंदरलाल का कातिल है। लेकिन करण ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मालती बाई ने भी यही कहा है कि वो किसी करण सिंह को नहीं जानती। हालांकि करण की तस्वीर मालती के घर से बरामद हुई है। विनोद और ठाकुर रुद्र प्रताप भी करण के गिरफ्तार हो जाने से परेशान हैं। वैसे ठाकुर रुद्र प्रताप को यकीन है कि करण सुंदरलाल का कातिल नहीं हो सकता, लेकिन वो डरता है कि अगर असली कातिल पकड़ा गया तो पुलिस को शायद ये भी मालूम हो जाएगा कि सुंदरलाल के पास से जो 1 लाख रुपया मिला था वो उसे विनोद दे दिया था। इसलिए वो विनोद से होशियार रहने के लिए कहता है। विनोद ये भी जानना चाहता है कि उसकी माँ उससे मिलने क्यों गई थी और वो उसकी मदद करना क्यों चाहती है। ठाकुराइन भी करण से मिलती है और उसे यही सलाह देती है कि वो पुलिस को ये बता दे कि मालती बाई उसकी माँ है, लेकिन करण की जिद है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो इस सिलसिले में ठाकुराइन से भी खामोश रहने के लिए कहता है। अब आगे। माजी, माजी, आप यहाँ पर क्यों आई? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। करण, जब बेटे पर मुसीबत आती है तो क्या माँ बचाने नहीं आती? मगर माजी, हवेली में रहने वाले लोग आपको मेरी मदद करने के जुर्म में कभी माफ नहीं करेंगे। करण, ये डर और खौफ की बातें जिंदगी से निकाल दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? माजी, मैं नहीं जानता कि ये सुंदरलाल नाम का आदमी कौन है, मगर जब उसका कत्ल हुआ उस वक्त उसकी मुट्ठी में मेरा नाम बंद था। और क्या? और पुलिस वालों को मेरी एक तस्वीर मेरी माँ के घर पर मिली और वो जानना चाहते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता क्या। तो तुमने पुलिस को कुछ कहा? नहीं माजी, अब तक तो मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी ये खामोशी मुझे गुनहगार साबित करेगी। लेकिन माजी, मैं खामोश ही रहूंगा। करण, मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो। सुंदरलाल जिस तरह का आदमी है उसके 50 दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, ये जरूर कोई साजिश है। माजी, जिस तरह से मैं खामोश हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी खामोश रहें। करण, मैंने जिंदगी भर एक ही गुनाह किया है, खामोश रहने का, और मेरी खामोशी की वजह से बहुत से बेगुनाह बर्बाद हो गए हैं मेरे सामने। और इसी खामोशी की वजह से किसी हकदार को उसका हक नहीं मिला। मैंने अपनी खामोशी तोड़ी भी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें हवेली लाने में कामयाब भी हुई। मगर फिर भी कुछ जगह मैं अपनी खामोशी नहीं तोड़ सकी, और आज भी अगर मैं खामोश रही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा करण, और इस अनर्थ की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर सकूंगी करण। माजी, इज्जत से बढ़कर कभी जान तो नहीं होती है, और जहां तक इस हवेली की इज्जत का सवाल है, आपकी मान मर्यादा का सवाल है, आपके सम्मान का सवाल है माजी, वहां अगर मेरी और आपकी खामोशी की वजह से मेरी जान भी चली जाती है तो मैं इसमें कोई अफसोस नहीं करूंगा। सच कहता हूं माजी, मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा कि आपका ये बेटा आपके किसी काम तो आ सका। करण, मुझे भगवान से सिर्फ एक ही शिकायत रहेगी
उसने विनोद की जगह तुम्हें मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा किया? जीते रहो। ठाकुराइन, आप आइए। क्या बात है ठाकुराइन? फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अगर कोई काम था मुझसे तो फोन कर दिया होता, मैं खुद चली आती आपसे मिलने। वैसे भी हवेली में हालात ठीक नहीं है, और जितना आपने हमारे लिए किया है वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो मालती? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तूफान है जो हमारे सर पर मंडरा रहा है। हालात की बिजली जब कड़कती है उसकी आवाज से दिल दहल जाता है। ठाकुराइन, क्या फिर कुछ हुआ है हवेली में? हवेली में नहीं, हवेली के बाहर हुआ है। तुमने सुना होगा सुंदरलाल का खून हो गया। हाँ, सुना तो है। पुलिस भी आई थी मेरे पास पूछताछ करने के लिए। उसके खून से मैं इसलिए परेशान हूँ कि पुलिस को सुंदरलाल की मुट्ठी में करण का नाम मिला है। पुलिस ने मुझसे करण के बारे में पूछा था, मगर मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। मगर पुलिस को तुम्हारे यहाँ से करण की तस्वीर मिली है। क्या? हाँ, वो तस्वीर अब पुलिस के पास है और पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया है। को? मेरे करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? मगर क्यों? क्योंकि उस पर सुंदरलाल के खून का इल्जाम है। गलत इल्जाम है ये। करण ने सुंदरलाल का खून नहीं किया है। तो मालती, तुम जानती हो सुंदरलाल का खून किसने किया है? हाँ, मैं जानती हूँ। मालती, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बताओ सुंदरलाल का कातिल कौन है? मालती, मालती, रुको मालती, 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 रुको मालती, 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 रुको, मुझे बताओ। मालती, मालती, मालती भाई, आप? और ये पिस्तौल? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो पिस्तौल जिससे सुंदरलाल का खून हुआ है। क्या आप जानती हैं खूनी को? हाँ, यही तो बताने आई हूँ कि सुंदरलाल का खून किसने किया है। कौन है वो खूनी? मैं। क्या? आप? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, और इस पिस्तौल पर मेरी उंगलियों के निशान भी हैं। क्या आप ये बात अपने होश हवास में कर रही हैं? जी हाँ, मैंने सुंदरलाल का खून किया है। मगर आपने सुंदरलाल का खून क्यों किया? इंस्पेक्टर साहब, जब इंसान किसी का खून करता है तो उसकी एक वजह होती है, नफरत, दुश्मनी। सुंदरलाल से मैं नफरत करती थी, वो दुश्मन था मेरा, इसलिए मैंने उसका खून किया। और हाँ, एक बात बता दूं, इस खून से करण का कोई ताल्लुक नहीं है। उसे आप छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। मालती भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं कि आपने अपने जुर्म का इकरार करके एक बेगुनाह को बचा लिया। मगर एक सवाल मेरे सामने अभी तक खड़ा है, करण से आपका क्या रिश्ता है?
मैंने इकरार कर लिया है कि खूनी मैं हूँ। अब इस बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती है कि करण से मेरा क्या रिश्ता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप ये सवाल आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है हवलदार। चलिए, आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आई? तुझे इंसाफ दिलाने। क्या मतलब? बेटे, सुंदरलाल का खून मैंने किया है। क्या? हाँ बेटे, ये खून मैंने किया है और मैंने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो पिस्तौल भी मैंने सरेंडर कर दिया है जिससे सुंदरलाल का खून हुआ है। मगर माँ, मैंने किसी रिश्ते की खातिर या दबाव में आकर अपने जुर्म का इकरार नहीं किया है। इकरार तो सिर्फ इसलिए किया है कि ये खून मैंने किया है और मैं नहीं चाहती कि अपने जुर्म की सजा किसी बेगुनाह को दी जा सकती है। माँ, तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? करण, अगर किसी को उसकी गुनाह की सजा मिल जाए तो इससे इंसाफ का सर ऊंचा हो जाता है और सजा पाने के बाद जुर्म का एहसास भी खत्म हो जाता है। नहीं माँ, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा माँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। करण, मैं तुझे नहीं जानती कि तू कौन है और तू भी यही कहेगा तू मुझे नहीं जानता है। ये कैसे मुमकिन है माँ? तुम तो जानती हो कि तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। करण बेटे, हो सकता है तुझे जन्म देकर मैंने कोई गुनाह किया हो, मगर इस हकीकत को छुपा करके तू मेरा बेटा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बेटे, इसे एक माँ की अंतिम इच्छा समझकर तू खामोश रहेगा, किसी से नहीं कहेगा कि हमारा क्या रिश्ता है। माँ, कई लोग इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर जानते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हमारे रिश्ते का कोई सबूत नहीं है, और जिनके पास हमारे रिश्ते का सबूत है वो नहीं चाहते ये रिश्ता जाहिर हो। हेलो एसीपी साहब, मैं इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। बोलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? सर, सुंदरलाल मर्डर केस में एक्यूज ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कौन है असली एक्यूज? मालती बाई। सर, शक की बुनियाद पे मैंने करण को गिरफ्तार किया था, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे छोड़ दूं। हाँ, जब असली एक्यूज पकड़ा गया है तो किसी बेगुनाह को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम करण को छोड़ दो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके इंस्पेक्टर। हवलदार, करण को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, जी फरमाइए। मेरा नाम गायत्री देवी है। मैं मालती भाई से मिलना चाहती हूँ। मालती बाई से? क्यों, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप उनसे जरूर मिल सकती हैं। हवलदार। जी साहब। इन्हें मालती बाई से मिला दो। जी साहब, आइए। ये आपको रजिस्टर पे साइन करना है। अच्छा माँ, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। मालती, जहाँ की मिट्टी थी आखिर वहीं पहुंच गई। मैं जिस माहौल में रही, जिस माहौल में जिंदगी बिताई मैंने,
उसका अंजाम तो यही होना था। नहीं मालती, उस माहौल को तो तुम मुद्दत पहले छोड़ चुकी थी, और आज जो ये हालत है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही है, किसी ने तुम्हें मजबूर किया है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है कि तुमने सुंदरलाल का खून किया? ठकुराइन, करण मेरा बेटा है, ये बात तो सुंदरलाल जानता था, मगर जिस दिन उसे पता चला कि करण ठाकुर का बेटा है, ब्लैकमेल करने लगा था वो। जैसे तैसे मैं उसका मुंह हमेशा बंद करती रही, मगर उसने इस बार ऐसी धमकी दी कि वो इस राज को हवेली वालों पर जाहिर कर देगा। हवेली वालों पर? तुम्हारा इशारा कहीं विनोद की तरफ तो नहीं? हाँ ठकुराइन, वो हमेशा यही धमकी देता था कि रतनपुर जाकर इस राज को पर्दाफाश कर देगा। करण को वो जो जिंदगी मिली थी उसे वो बर्बाद कर देना चाहता था। उसका मुंह बंद करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सुंदरलाल को 1 लाख रुपया किसने दिया और किस बात का? कौन था वो? ये मैं नहीं जानती। जब सुंदरलाल का खून हुआ तो वहां कोई और भी था? ठकुराइन, मेरा निशाना सिर्फ सुंदरलाल था और कोई नहीं। मैंने सिर्फ सुंदरलाल को देखा और किसी को नहीं। मालती, तुम अगर मुझे अपने बारे में साफ साफ बता दोगी तो मुझे तुम्हें बचाने में आसानी हो जाएगी। ठकुराइन, जब तक मैं जिंदा रहूंगी रिश्ते का ये दाग भी करण के माथे पर लगा रहेगा। मेरी मौत से ही करण का ये दाग धुल जाएगा, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। मालती, करण की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। मैं तुम्हारी कोख पर इल्जाम नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हें मुबारकबाद दूंगी कि तुम्हें करण जैसा बेटा पैदा हुआ। मुझे अफसोस है तो अपनी कोख पर कि जहां विनोद जैसा बेटा पैदा हुआ। तुमने कीचड़ में रहकर भी कमल को जन्म दिया है। मैं करण के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मगर करण ने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान अगर मैंने नहीं चुकाया तो जीवन भर मैं अपने आप में शर्मिंदा महसूस करूंगी। तुम खामोश रहो। अगर उसका हक दिलाने के लिए मुझे अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी तो मैं ये खामोशी तोड़ दूंगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।